जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेट करने आता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे आरआरबी जेई 2024 का सीबीटी 1, सीबीटी 2 का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 फाइनली संपन्न हो गया है। बहुत जल्द आपको सीबीटी 2 का शिफ्ट 2 का आंसर की भी आप लोगों को आ जाएगा, रिस्पॉन्स की भी आ जाएगा मेरे भाई। रिजल्ट भी बहुत जल्द आना है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी शिफ्ट 1 वाला पेपर बहुत पहले ही हो गया था। तो 10 से 12 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनाने का है यार, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों देने के बाद बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो बाउंस बैक करके 2025 पे लग जाएं, और किसको 2025 की तैयारी करनी चाहिए और किसको भी अभी रिजल्ट का इंतजार करके फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में आ, का वेट करना चाहिए। तो गाइज, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत क्रिप्स होगा, और मुझे पता है कि मैं हमेशा बहुत सोच समझ के कट ऑफ का भी वीडियो देखो, मैं बहुत लेट दे करके आया हूँ। तो अल्टीमेटली लाने का उद्देश्य था कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी दे सकूं। तो बच्चों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को सभी लोग, जितने लोग लाइव हो, लाइक कर दो मेरे भाई। सब लोग लाइक कर दो यार। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शिफ्ट 1 का मैंने पहले से भी बता रखा है कि एक्सपेक्टेड है इतने से इतने के बीच में कट ऑफ जाए। ये चीज याद रखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके मार्क्स ये या इसके ऊपर हैं या इसके बीच में हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस प्रबल हैं। हालांकि कट ऑफ देखो एक्सपेक्टेड है, नॉट एक्यूरेट है। बट मैं आपको बोलूं कि इस जो भी हमने कट ऑफ रेंज दिया है बेटा, अगर आपके मार्क्स, सोचना बस, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जितना मैंने बता दिया 15 मार्क्स से कम है। मिनिमम जो रेंज मैंने बता दिया 15 मार्क्स। जितने बच्चे शिफ्ट 1 के, ध्यान देना, जैसे जनरल में अगर किसी के मार्क्स, एक सेकेंड के लिए मैं आपको बताऊं, 75, 75 या 75 के नीचे हैं, आपको तुरंत 2025 के एग्जामिनेशन में लग जाना चाहिए। चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आपका कोई एग्जाम जो भी, क्योंकि इसरो में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, एचपीसीएल में बहुत बल्क में वैकेंसी आई है। तो मेरे भाई, ये जो आपको मिनिमम रेंज है, उससे 15 मार्क्स अगर आपका कम है, तो भाई आपको 2024 का इंतजार नहीं करना चाहिए। आज से ही आपको 2025 में लग जाना चाहिए। अब शिफ्ट 2 का पेपर जो देखो, मैं आपको बता दूं, अभी अभी जस्ट हुआ है। पेपर 2 की टफ था, सिविल का हो चाहे मैकेनिकल का चाहे इलेक्ट्रिकल, आरआरबी ने आप लोगों के साथ खेल कर दिया। अब देखो, शिफ्ट 1 का कट ऑफ का एक्सपेक्टेड ये है, तो मैं आपको बताऊं, शिफ्ट 2 में पेपर को देखते हुए हमको लग रहा है कि 7 से 8 नंबर आपका शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में कम जाएगा कट ऑफ। ये मुझे लगता है, जैसे कि अगर 95 अधिकतम जाता है, तो 7 नंबर कम कर 88 के आसपास आपको। बट अगर मैं आपको बोलूं, ये एक्सपेक्टेड है शिफ्ट 2 का कट ऑफ, जो आपको यहां पे दिया है रेंज, उससे 7 से 8 नंबर कम कर। क्योंकि पेपर सच में आप लोगों का टफ था यार, सच में आप लोगों का टफ था, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल, सच में। तो टफ है तो भाई सबके लिए टफ है ना, तो थोड़ा सा कट ऑफ पे फर्क तो पड़ेगा ना। कि तो अब तो यहाँ पे 85 से लेकर 90 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी का, ये आपको रेंज होने वाला है, राइट। तो अब यहां से मैंने आपको पहले बता दिया ये। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, 15 नंबर से कम अगर आपका शिफ्ट 2 में भी, जैसे कि आपको कट ऑफ जा रहा है 85 से लेके आपका 90 के बीच में, तो अब इस बात है, अगर किसी बच्चे का 70 नंबर है, तो भाई उसको तो 2025 की तैयारी करना चाहिए ना। 2025 में बहुत सारे एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, 2025 में बहुत सारे एग्जामिनेशन लगे हुए हैं मेरे भाई। उन सब की तैयारी अगर आज से करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो अब सवाल है कि आपको पता चल गया कि इसमें अगर आपके 75 के नीचे, अगर 70 के नीचे किसी के मार्क्स के हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, यूआर में 2025 की तैयारी करो। ओबीसी में 65, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को मैं बोल दूंगा कि भाई, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं 2025 या इससे जो भी कम भी हो, आपको तैयारी करना चाहिए। अब सवाल है कि भाई तैयारी करें तो कैसे करें। सिंपल सी बात है, देखो यार, सबसे पहला तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि सच में अगर आप 2025 में किसी एग्जाम में, क्योंकि देखो 2025 आपका साल होगा, क्योंकि 2025 में आरआरबी जेई 2025 है भाई, आरआरबी जेई है 2025, एसएससी जेई 2025 है, और आप जिस समय, एक सेकेंड के लिए 3 से 4 महीने में बेहतरीन प्रिपरेशन करके आप किसी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सको, क्योंकि आपको इसरो में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, एचपीसीएल में आपकी बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, एनएमडीसी में वैकेंसी है आप लोगों के लिए,
डीडीए जेई में इतनी अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए, तो जब इतनी सारी वैकेंसीज बैक टू बैक 2025 में है, तो सबसे पहला काम करो यही कि भाई जो देखो कहीं ना कहीं एसएससी जेई आरआरबी जेई 2025 में अच्छे नंबर नहीं आए, तो एक अच्छे बच्चे की निशानी जो होती है ना, एक अच्छा स्टूडेंट्स जिसको बोलते हैं ना जुझारू, भाई सबसे पहले वो अपनी कमी को, वीकनेस को फाइंड आउट करता है। बस आज इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। दूसरा मैं आपको बता दूं, वीकनेस पता चल गया तो एक बार अपने आप को फिर से जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो। अब वीकनेस कैसे पता होगा भाई, पेपर आपने दिया है ना, तो आपको तो पता होगा ना कि ये वाला सब्जेक्ट आपका मजबूत है, ये वाला सब्जेक्ट कमजोर है। क्यों मार्क्स आपके कम रह गए, कहीं ऐसा तो नहीं मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं, मॉक आपने अच्छा नहीं लगाया था, कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, या हो सकता है कि कुछ रिवीजन आपका नहीं हो पाया, या हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी है उस रीजन को आइडेंटिफाई करो और एक बार अपनी जीरो से जर्नी स्टार्ट करो। और स्टार्ट कैसे करोगे, आपके पास तो एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे भाई। सबसे पहले हाईली वेटेड सब्जेक्ट को, या अगर आपको लगता है कि कुछ सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार नहीं है, तो पहले वो वाले सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करो, उनके क्वेश्चंस लगाओ। क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, आज के दौर में एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, जितना बेहतर आपको कॉन्सेप्ट तैयार होगा ना, उतना रेलवे, चूंकि सिर्फ बच्चे डिपेंडेंट हो जाते पीवाईक्यू कर दिए हो जाएगा हो जाएगा, मेरे भाई नए नए क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट ही आपका काम आते हैं। और कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, और कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं बहुत जरूरी है मेरे भाई, ईद के शुभ अवसर पे मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट की तैयारी करनी है मेरे भाई, तो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चों कि अड्डा 24/7 का साथ पकड़ो और अपनी जर्नी को शुरू करो। बस यहां से ये सर्च कर देना मेरे भाई, ईद के शुभ अवसर पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की महापेक जो है, मेरे से मैकेनिकल का महापेक, यही ज्वाइन करो। आप जिस समय देख रहे होंगे इस वीडियो को, मैं आपको बता रहा हूं ये महापेक 2700 रुपए का, जिसमें आरआरबी जेई जितने भी बैचेस मैं आपको बता, जितने एग्जामिनेशंस मैं बता रहा हूं, सारे एग्जामिनेशंस के बैचेस मिल जाएंगे इसी में, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ। और अभी आप देख रहे हो वैलिडिटी कितने, 6 महीने। जिस समय आप ज्वाइन करोगे ना, जिस समय इस वीडियो को देखोगे ना, उस समय इसकी वैलिडिटी 2700 रुपए रहेगा। और प्राइस देख लो, आपको दिखाने के लिए 3000 अभी दिख रहा है ना, तो आपके पास मौका है 2500 रुपए में 27 महीने के लिए वैलिडिटी। और यही कूपन कोड लगाना है बेटा, याद रखना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक कूपन कोड होगा, ये कूपन कोड लगाना है ज्वाइन करते समय, क्योंकि आरके सर का कोड है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मेरे साथ 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, और क्लासेस का प्रॉपर एक्सेस मिल जाएगा। तो ज्वाइन करने से में भाई ये कूपन कोड जरूर, और यहां से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, राइट याद। और मैं बैच का लिंक सब कुछ आपको यहाँ पे कमेंट में डाल, टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट आप मुझसे कोई बैच ज्वाइन करते हैं दिक्कत तो बात कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट आप अपनी मजबूत करो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार मजबूत हो गया तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में आपको सिंपल सी बात बताऊं, कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार हो गया तो फिर तो ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद बैक टू बैक, फिर आप वो भी सब्जेक्ट जो हाईली वेटेज वाला सब्जेक्ट है, हाईली वेटेज, क्योंकि एक बार आपका कमजोर वाला सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा ना, तो जो अच्छा खासा वेटेज रखता है उनको भी तो तैयार करना पड़ेगा। और पढ़ने का सिंपल एक तरीका, 2024 में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक कारण होगा आपका, आपने पूरे टाइम को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करो, आप प्रैक्टिस अनलिमिटेड क्वेश्चंस का, कम से कम अगर आप 10,000 से कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आपका रिवीजन, फिर उसके बाद आपका क्या, जरा बताइएगा, रिवीजन, रिवीजन, तीनों का जब आप बराबर बैलेंस करके अगर 2025 को टारगेट करोगे, तो सिलेक्शन ईयर आपका होगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो ये चीज याद रखना, यही मैं आपको बता रहा हूं, यही कारण है कि 2024 में कहीं ना कहीं आप 10 नंबर से, 12 नंबर से, 15 नंबर से, 20 नंबर से चूक गए हैं। तो ये कमी 2025 के ये सारे एग्जामिनेशंस में पूरा कर दो, पूरा टाइम को बराबर कर दो मेरे भाई, टाइम को बराबर कर दो, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज याद रखना। ये सारे एग्जामिनेशंस आप लोगों के लगे हुए हैं और सबकी प्रिपरेशंस एक जगह मैं आपको करा दूंगा वहां पे, ठीक है। तो बाकी मैंने आप लोगों को जो बता दिया कि भाई जिन बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, वो आज आइडेंटिटी, क्योंकि अंधकार में रहना, जीना बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, तभी जाकर के 2024 में ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये चमत्कार बहुत कम होता है, रियलिटी में जीना बहुत जरूरी होता है बेटा। हाँ, जिनके मैंने बताया कि अच्छे नंबर आ रहे हैं भाई, वो वेट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक बात बताओ, आपके पास एन नंबर ऑफ जॉब ऑप्शन हो तो फिर क्या ही दिक्कत है,
तो तैयारी थोड़ा ना बंद करोगे, तैयारी अगर आपको करना है करते रहो, बाकी रिजल्ट आ जाएगा तो फिर डीवी और सारी चीजें हो ही जाएगी। बाकी जिनके नंबर कम हैं 2025 की, ये सारे एग्जामिनेशन में लग जाओ। सिलेक्शन ईयर आपका होगा जब 8 से 9 घंटे अभी रगड़ दोगे, 4 से 5 महीने ना, क्योंकि आपको पता है एसएससी जेई 2025 का फिक्स है, सारे बाकी नोट सबके डेट वगैरह सब कुछ पता है यार कब क्या होना है। 4 से 5 महीने का समय मिला है आपको बेहतरीन तैयारी करने का। तो बस इतनी सी बात थी, अपनी तैयारी को पूरी तरह से धारदार दो, इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ो कि भाई आपकी कामयाबी बहुत जल्द मिल जाए। थैंक यू, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो।